मैंने वीडियोस बनाई उसकी और मैंने बिना किसी को बताए वो वीडियोस अपनी सोशल मीडिया पे डाल दी। आज हम इस न्यूबे नुस्खे के एपिसोड में बात करने वाले हैं खाने की। जब आप अपने खाने में चेंजेस लाते हैं तो फिर आपकी स्किन ग्लो करना शुरू करती है। हमारे साथ दीप्ति चोक, एक पैशनेट फूड स्पेशलिस्ट और डीजे किचन की फाउंडर। लोग बोलते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा रखिए मन। अच्छा। तो जो आप खाते हैं वही आपके मन पे रहता है और जो आपके मन पे होता है वही आपके फेस पे आता है। इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ में ये प्रूव किया है कि घर का खाना हेल्दी भी और टेस्टी भी हो सकता है। काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो, मतलब उसको आप सुपरस्टार्स बोल सकते हो। एक हसल कल्चर भी प्रमोट करें, साथ में हेल्दी रेसिपीज़ भी। ये डीजे किचन मैंने नाम सोचा भी नहीं था। माई नेम एंड माई हस्बैंड नेम डीजे किचन, दैट्स इट। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और बिना सोचे मैंने वो वीडियो डाली। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम इस न्यूबे नुस्खे के एपिसोड में बात करने वाले हैं खाने की, जो हमारे प्लेट में तो होता है बट जब हमारे पेट में आता है तो हमारे स्किन पर वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। और इसी इफ़ेक्ट को समझाने आए हैं आज हमारे साथ दीप्ति चोक। दीप्ति चोक एक पैशनेट फूड स्पेशलिस्ट और डीजे किचन की फाउंडर। इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ में ये प्रूव किया है कि घर का खाना हेल्दी भी और टेस्टी भी हो सकता है। उनका एक ही मिशन है, हेल्दी फूड को बोरिंग बनाना बंद करो। दीप्ति मैम, वेलकम टू न्यूबे स्किन केयर चर्चा, न्यूबे नुस्खे। आप कैसे हैं? आई एम फाइन, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। तो आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? आपको डीजे किचन का आइडिया कैसे आया? मेरी जर्नी की शुरुआत हुई कोविड में। बच्चे कुछ अच्छा खाने के लिए मांग रहे थे। हाँ जी। तो मुझे भी लगा कि मुझे कुछ ट्राई करना चाहिए। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू किया और फिर उसकी रेसिपीज़ ट्राई करना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चों को भी अच्छा लगा और फिर मैंने उसको फॉलो करती गई आगे और कैरी फॉरवर्ड किया उसको। और फिर मैंने कुछ और रेसिपीज़ ट्राई की। उसके बाद मैंने वीडियोस बनाई उसकी और मैंने बिना किसी को बताए वो वीडियोस अपनी सोशल मीडिया पे डाल दी। ये डीजे किचन मैंने नाम सोचा भी नहीं था। माई नेम एंड माई हस्बैंड नेम डीजे किचन, दैट्स इट। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और बिना सोचे मैंने वो वीडियो डाल दी। और उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर मैंने उसको अपने फेसबुक अकाउंट से लिंक किया और फिर उसके बाद अब बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं पर स्टिल आई एम डूइंग माई बेस्ट। दैट इज़ सो गुड। आप अपना एक हसल कल्चर भी प्रमोट करें, साथ में हेल्दी रेसिपीज़ भी। तो हेल्दी खाने और ग्लोइंग स्किन का क्या रिलेशन है? क्या आपकी खुद की एक्सपर्टीज़ है या आपने किसी का देखा हो कि अगर जब उन्होंने अच्छा खाना शुरू किया उनकी स्किन में चेंजेस आए? ये आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा कि इसका कनेक्शन भी है। ये एक मिथ नहीं है, ये एक साइंस है और पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताती हूँ कि इससे फ़र्क पड़ता है। जब आप अपने खाने में चेंजेस लाते हैं, जैसे वेजीज़, फ्रूट्स, नट्स, सीड्स एंड वाटर रिच फूड्स लेते हैं तो फिर आपकी स्किन ग्लो करना शुरू करती है और बेसिकली आपको जंक अवॉइड करना होता है। हाँ जी। तो वो आप करना शुरू करते हैं तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करना शुरू करती है। हाँ, उससे एक्ने कम होते हैं और स्किन आपकी स्मूथ हो जाती है। अच्छा। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आपके डार्क सर्कल्स कम होंगे, स्किन इवन टोन लगेगी, बहुत सारी चीज़ें। तो कौन से ऐसे फूड्स होते हैं जो स्किन केयर फ्रेंडली सुपरस्टार्स हैं, जिनको खाने से स्किन भी ग्लो करती है? हमारे व्यूअर्स को आप बता सकते हैं तो उनको भी हेल्प हो जाए। काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हो, मतलब उसको आप सुपरस्टार्स बोल सकते हो। लाइक एवोकाडोस, वो आपको नेचुरल ग्लो देते हैं, नेचुरल मॉइस्चराइज करते हैं। दिस इज़ हेल्दी फैट्स, विटामिन ई एंड नट्स एंड सीड्स, कैरेट्स एंड स्वीट पोटैटोज, citrus fruit and turmeric and most probably water. Water is mandatory. Water is most underrated but most essential. Okay.
राइट। जितना अच्छा हाइड्रेट रखोगे, अपनी हाइड्रेशन रखोगे, उतनी अच्छी आपकी स्किन। या और अगर आप इन सबको जैसे जैसे अपनी डाइट में इंक्लूड करते जाओगे, आपकी स्किन अपने ऑटोमेटिकली ग्लो करती जाएगी। एंड काफ़ी अक्सर लोग बहुत गलतियाँ करते हैं व्हेन इट कम्स टू देयर फूड। उनको लगता है कि दैट दे आर ईटिंग हेल्दी लाइक अ सैलड, बट अल्टीमेटली दे ऐड थिंग्स लाइक सॉल्ट इन इट जो उनको अनहेल्दी बना देते हैं। तो ऐसे क्या क्या थोड़ी मिस्टेक्स जो लोग अपने खाने के साथ करते हैं विच दे कैन अवॉइड? या ये क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है। लोग अक्सर हेल्दी खाना सोचकर खाते हैं और बाद में पता लगता है कि उसका इफ़ेक्ट उल्टा हो रहा है। ओके। सैलेड पे सॉल्ट, ड्रेसिंग्स या कुछ भी डालते हैं, उसका इफ़ेक्ट अच्छा नहीं है। द आंसर इज़ नो। उसको हेल्दी नहीं मान सकते आप। तो उसमें जो आप ड्रेसिंग्स या कुछ भी इंक्लूड करते हैं तो उससे उसकी कैलोरीज और सोडियम उसका बढ़ जाता है। और भी चीज़ें हैं, जैसे फ्रूट जूस है, आप उसको हेल्दी मानते हैं बट नहीं। आप पैकेट जूस और फ्रूट जूस, इसमें क्या होता है, शुगर बढ़ जाती है, फाइबर कम हो जाता है, प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। बेटर है कि आप फ्रेश फ्रूट्स लें। ओके। और भी चीज़ें हैं, लो फैट डाइट। लोग सोचते हैं कि खा लो, हाँ जी, ठीक है, हेल्दी रहेगा। लो फैट डाइट तो अच्छी होती है। ये प्रोसेस्ड होता है। ओके। ये प्रोसेस्ड होता है और जिसमें क्या होता है कि केमिकल्स बढ़ जाते हैं। वो अपना मेंटेन करते हैं टेस्ट के लिए, बट उससे आपके केमिकल्स बढ़ जाते हैं। जो प्रोसेस्ड डाइट या प्रोसेस्ड फूड होता है उससे। हाँ जी, हाँ जी। और हेल्दी फूड ओवर ईटिंग, कि लोग सोचते हैं कि हम हेल्दी खा रहे हैं और कितना भी खा लें, बट क्वांटिटी मैटर्स। ओके, तो उतना ही खाना है जितनी तुम्हारी बॉडी को नीड है, ना ज़्यादा खाना है ना कम खाना है। लोग बोलते हैं जैसा खाएं अन्न वैसा रखिए मन। अच्छा। तो जो आप खाते हैं वही आपके मन पे रहता है और जो आपके मन पे होता है वही आपके फेस पे आता है। अच्छा, तो हम जो खाएंगे वही हमारे फेस पे आएगा। ठीक है, तो इसका वो बेसिक रीज़न वही था मेरा इसमें बोलने का। हाँ जी, तो ये बहुत फन पॉडकास्ट था, बट अब मोस्ट फन एलिमेंट रैपिड फायर शुरू करते हैं। रैपिड फायर राउंड। अब आपको स्पॉन्टेनियस आंसर्स देने हैं मेरे स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस के। राइट। ठीक है, नाउ यू हैव टू चूज कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल। साग और सूप, साग। देसी घी या एवोकाडो? देसी घी। देसी घी। बटर मिल्क और ग्रीन टी, बटर मिल्क। साबूदाना खिचड़ी और मिलेट पोहा, मिलेट पोहा। मिलेट पोहा। स्टीम्ड वेजीज या ग्रिल्ड वेजीज, स्टीम्ड। वार्म लेमन वाटर या कोकोनट वाटर? वार्म लेमन वाटर, डिटॉक्स करता है आपकी बॉडी को। ओके। चिया सीड्स या फिर फ्लैक्स सीड्स? चिया सीड्स, वो बहुत हाइड्रेटिंग होती है। इसी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड होता है समाप्त। थैंक यू। अब आप एक कुछ एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं, समथिंग जैसे हाइड्रेट रहें? मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप सबसे पहले एक अपनी डाइट मेंटेन करें और क्वांटिटी जितनी आपको बॉडी को ज़रूरत है उतना ही खाएं और अनहेल्दी जंक अवॉइड करें। हाँ जी। और जितना मैंने आपको बताया, जैसा खाइए अन्न वैसा रखिए मन। तो जैसा आप अन्न खाते जाएंगे आपका वैसा ही फेस स्किन आपकी ग्लो करती जाएगी। एंड फॉर मोर होममेड रेसिपीज़ विच आर हेल्दी एंड टेस्टी, आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं डीजे किचन को। वहाँ से आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपने नॉर्मल खाना जो आप बाहर से खरीद सकते हैं उसको आप अपने घर पे बनाइए इन द मोस्ट सिंपलेस्ट पॉसिबल वे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग न्यू बे नुस्खे। इसी के साथ देखते रहिए और जुड़े रहिए। थैंक यू।